अरे अपन के रिक्शे में तो काटता ही नहीं है गन्ना चूस। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे दीपक रिक्शा वाला के नाम से जानता है, यानी कि अजीत। अगर जले को आग कहते हैं, मुझे तो राख कहते हैं, लोग अपन को दीपक रिक्शा वाला कहते हैं। दीपक नाम है मेरा, दीपक रिक्शा वाला। मैं कोई देव साहब नहीं हूँ, मैं पैसेंजर को बुला रहा हूँ, आइए। वाह जॉनी वाह, अरे ये देख, अरे अपन का नाम कोई जॉनी वानी नहीं है। अरे लोग मुझे दीपक रिक्शा वाला के रिक्शा के नाम से जानते हैं, क्या समझा? पिछले 20 सालों से पटना की सड़कों पर रिक्शा चला रहे दीपक का ये अंदाज निराला है। दीपक बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, पीएम मोदी समेत 50 अभिनेताओं की मिमिक्री कर लेते हैं। दीपक अलग अलग आवाज़ों और अंदाजों से सावरियों को बुलाते हैं। कभी मिथुन चक्रवर्ती तो कभी शाहरुख खान, कभी लालू यादव तो कभी पीएम मोदी। उनका यह अंदाज पटना में वायरल है। दीपक मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। 10 साल की उम्र से ही वो मिमिक्री करने लगे हैं। दीपक को 20-25 साल की उम्र में मंच मिला जब वह गांव और कस्बों में जाकर मिमिक्री करते थे, लेकिन इससे उनका गुजारा नहीं होता था। यहाँ तक कि आर्थिक परेशानियों के चलते वो अपना मुंबई जाने का सपना भी पूरा नहीं कर सके। इसके बाद दीपक ने रिक्शा चलाने को ही अपना पेशा चुन लिया। पिछले 15 सालों से दीपक बिहार के पटना में रिक्शा चलाकर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। घर की जिम्मेदारियों की वजह से दीपक ने अब तक शादी भी नहीं की। दीपक को एक बार विधानसभा के कार्यक्रम में भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिला और उन्हें मेडल भी मिला। आज सोशल मीडिया के दौर में जब हुनरमंद कलाकारों को अपनी कला दिखाने में कई मौके मिल रहे हैं, तो दीपक को वो मंच नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। 50 से ज़्यादा नेताओं अभिनेताओं की आवाज़ निकालने वाले दीपक न केवल पैसे बल्कि पहचान के भी मोहताज रह गए हैं। उनके जीवन में अभी भी अंधेरा छाया है। अभी आप रिक्शा चला रहे थे, क्या क्या गा रहे थे? वही वगैरह वगैरह डायलॉग बोल रहे थे कि कोई पैसेंजर मिल जाए, मगर मिला नहीं अभी तक। यही सब बात है। कैसे पैसेंजर बुलाते हैं? पैसेंजर तो मैं अपने ही आवाज़ में बुलाता हूँ। पैसेंजर बुलाने सब आता कहाँ है। अब तो इतना हवाई आ गया कि पैंडल रिक्शा का सवारी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। जो जान पहचान का सवारी है, जैसे स्कूल ड्यूटी हो गया वगैरह वगैरह, उन्हीं में कमा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप अभी देख रहे थे काफ़ी कौन कौन कलाकार का आवाज़ निकले? मैं 100+ राजनेताओं में 5-6 का निकाल सकता हूँ। जैसे तेजस्वी यादव हो गया, मोदी जी हो गया। तेजस्वी यादव का निकाले? हाँ, जो छापा पड़ रहा है उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं पैसेंजर के मोबाइल में क्लिप देखा था, उनका आवाज़ सुनना चाहता हूँ। हम तो दिल्ली गए पीएम से मिलने, हमने प्रस्ताव जारी किया था, न कि नीतीश जी ने। आप समझिए, छापे तो पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो हम छापे ही पढ़ते देख रहे हैं। मामला क्या है नहीं है ये तो बाद में ही पता चलेगा। अच्छा इसी लालू जी क्या बात है? अरे पगलेटे हो काड़े, अरे महिला बच्चा में गोदी लिया है, बच्चा गोदी गोदी कर रहा है, थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे हटाओ बोलेरो। अरे आज हम दीपक रिक्शा वाला के रिक्शा में बैठेंगे। मुझे सबसे बढ़िया अभिनेता जो मेरा पसंदीदा है वो राजकुमार है। मैं राजकुमार का मिमिक्री करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारा मिमिक्री आर्टिस्ट शायद कर पाएँ या नहीं करें, उनसे मेरा मतलब नहीं है। हम तो जानते भी नहीं कौन है क्या है। राजकुमार का आवाज़ सुना जाए। वीर सिंह, न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। याद रखो, यदि तुमने तिरंगा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। गेंडा स्वामी, ये तो हमारे गमछे का कमाल था। अगर तुमने रिक्शा को हाथ लगाया होता तो जल के राख हो गए। तो गेंडा स्वामी, हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई न कर सका। ये तो एक ख्वाब ही था। रही देशभक्ति की बात, तो ये दीपक रिक्शा वाले में भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। जय हिंद, जय भारत। अरे वाह, अरे आइए साहब, अरे आपको जाना कहाँ है? अरे लोहानीपुर, यारपुर, एसके नगर, चकारम। अरे जॉनी यानी कि दीपक रिक्शा वाला आपको जरूर पहुंचाएगा। अरे साहब, सुबह से खाली हूँ, बोनी नहीं हुआ है। अरे कम से कम इस गरीब रिक्शा वाला का हेल्प कर दो। क्या बात है, क्या बात है। शाहरुख खान का। अरे 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 आय 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 आय, हेट यू पैंडल रिक्शा। अरे कैसा मनोज रिक्शा है।
अरे 6 बजे गाड़ी निकाला, 10 बज गया, लेकिन भाड़ा नहीं लगा। ए साहब, अरे आइए ना, अरे आइए ना साहब, अरे इस रिक्शा में बैठिए ना साहब, अरे मैं पहुंचाऊंगा ना साहब, अरे सुबह से खाना नहीं खाया साहब, ए साहब, ए साहब, ए साहब जी, आई लव यू साहब, आई लव यू। अब बताइए कि आपका दिनचर्या क्या है? मैं तो सर यही मेहनत कर रहा हूँ। कब से यहाँ है, कहाँ रहने मैं झारखंड का पावापुर तोपचांची का एक छोटा सा गांव में रहने वाला हूँ। मैं 10 साल की आयु में मिमिक्री किया करता था। इस मिमिक्री से कोई पहचान नहीं। मिमिक्री मतलब आवाज़ नकल करना। हाँ, आवाज़ नकल करना। गांव के लोग मेरा आवाज़ सुनते थे, लेकिन इससे पहचान वगैरह मिला नहीं। तो मैं फिर पटना आया कमाने के उद्देश्य से। 15 साल की आयु में पढ़ाई छोड़ के, बहुत गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ ना। मेरे पास घर है, थोड़ा सा ज़मीन है, जिस घर भी नहीं बना पाए हैं। बहन की शादी है, भाई की पढ़ाई है। बहुत कोशिश किया, लेकिन अभी तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, आगे बढ़ने के सोचे थे। स्कूल वगैरह में प्रोग्राम किए थे। स्कूल वगैरह में वहाँ का हेड मास्टर साहब हमको सम्मानित किए हैं। इधर 1 साल पहले मैं विधानसभा में प्रोग्राम किया था माँ पर मिमिक्री, तो कला संस्कृति के मंत्री हमको सम्मानित किए थे, एक शील्ड दिए थे। बस अभी तक का यही सफ़र है। मजबूरी है। उस समय जब हम रिक्शा चलाने के लिए आए थे, उस समय रिक्शा का बाज़ार अच्छा चलता था। 700, 800, 1000, 1200 कमाई हो जाता था। लेकिन अब कमाना बड़ा मुश्किल है। 250, 300 में आउट हो जाते हैं। कारण ये इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गया। और पटना के लोग अब इस पैंडल रिक्शा को पसंद करना भी छोड़ दिए हैं। बहुत कम बैठते हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि स्कूल वगैरह जो खुला हुआ है, बस वही एक आधे को भाड़ा मारते हैं, बस इसी में यही। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ सर। बच्चे नहीं है। गरीबी के कारण और रिक्शा के कारण कितना अगुआ आया और चला गया, शादी विवाह नहीं हुआ। सबसे बड़ी मजबूरी यही है। कितना उम्र हुआ आपका? 35 ईयर्स ओल्ड, 35 साल। एक छोटी बहन है, उसका भी शादी करना है, लेकिन पैसों की किल्लत के कारण शादी विवाह में अड़चन आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ने के लिए तो पूरा प्रयास है। हम तो सोचते हैं कहीं हमको भी मंच मिले, कोई स्टेज प्रोग्राम मिले जहाँ मैं परफॉर्मेंस कर सकूँ, लेकिन मिले तब ना, मिलता ही नहीं है। किसी से न लिंक है, न जान, न पहचान। अच्छा, ये जो आवाज़ निकालता है, इससे क्या पैसेंजर प्रभावित होते हैं, आते हैं? ना, पैसेंजर तो सोचता है कि पगला है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, और भाग जाता है, डर के भाग जाता है। इसलिए आवाज़ निकाल के नहीं बोलते हैं, भाग जाता है पैसेंजर। हाँ, मैं मोदी जी का आवाज़ कोशिश करूँगा। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं, ये मेरा नहीं, पैसेंजर का है, सिम भी उसी का है। मोबाइल में मेरा सपना था मोबाइल लेना, लेकिन 20 साल से मैं मोबाइल खरीद ही नहीं पाया। मैं मोदी जी का आवाज़ सुनाऊँगा, पैसेंजर के मोबाइल में देखा था, सुनिएगा। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ईंधन के लिए बहुत ज़्यादा ही किल्लत था। तब मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिलवाया। अब महिलाएं हैप्पी है। मेरे प्यारे साथियों, पटना के सड़कों पे एक ऐसा रिक्शा चालक है, यानी कि दीपक। इनकी एक ही इच्छा है कि बिहार के डिप्टी सीएम इस रिक्शे में बैठे। पता नहीं इसकी मंशा पूरी होगी या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हमने कोरोना काल में कितने कष्टों का सामना किया, लेकिन सॉल्यूशन निकला, यानी कि वैक्सीन। धन्यवाद। अच्छा, डिप्टी सीएम की इच्छा है कि डिप्टी सीएम बैठे? जी, बहुत इच्छा है। मैं कौन डिप्टी सीएम? ये तेजस्वी यादव। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार इस गरीब के रिक्शा में बैठे। जैसे मरने वाले की आखिरी इच्छा होती है, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे सरकार। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए।